डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इतना सारा कुछ है। सपोज करते हैं देर आर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, यानी दोनों कॉइल्स का एक्सिस क्या है, सेम है। अभी मेरे को लिखने दे, कोई नहीं लिखेगा अभी। दोनों सोलेनॉइड्स का एक्सिस क्या है, सेम है, इसीलिए कोएक्सियल सोलेनॉइड कह रहे हैं। इसी पे दोनों बंधा हुआ है, ठीक है। इसमें से एक हो गया, एक सोलेनॉइड है S1, है ना, दूसरा सोलेनॉइड है S2। तो देखो यहां दिया गया I1 क्या है, करंट इन द सोलेनॉइड S1, I2 क्या है, करंट इन द सोलेनॉइड S2, φ1 क्या है, फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनॉइड S1, φ2 क्या है, फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनॉइड S2, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन S1, और N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन S2। समझ रहे हैं, दो कॉइल है, दोनों कोएक्सियल है, और यहां पर देखो दो चीज, दो फॉर्मूला हमने दिया है यहां, है ना, ठीक है। स्मॉल n1 का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल N1 बाई एल, और स्मॉल n2 का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल N2 बाई एल। चलो ये लिखते रहना, थोड़ा समझ लो, ठीक है ना। तो अब देखो फर्स्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड होता है ना, म्यू नॉट एन आई होता है। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो देखो हम लोग ध्यान देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वन में जो होगा कितना होगा, म्यू नॉट N1 I1, और सेकेंड में कितना होगा, म्यू नॉट N2 I2, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इट वॉज फाउंड दैट, ध्यान दीजिए ये फर्स्ट में भी करंट है और सेकेंड में भी करंट है। प्राइमरी कॉइल में ये सोलेनॉइड S1 में जो करंट है I1 है, सोलेनॉइड S2 में जो करंट है I2 है। तो इट वॉज फाउंड दैट, अब देखो ये तो हमने पढ़ा था ना, φ2 प्रोपोर्शनल टू I1, ये पढ़ा था सबसे शुरू में। तो ये हटने के बाद एक कांस्टेंट आएगा जिसको लिखेंगे M21, ठीक है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, है ना, ऐसा लिखेंगे। और फाई का फॉर्मूला जानते हैं ना, NBA होता है, फाई का फॉर्मूला NBA। तो कितना हो जाएगा, यदि सेकेंड के बारे में बात करें तो सेकेंड क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N2, और सेकेंड क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, फर्स्ट के कारण, B1A। इतना लिख सकते हैं। बातें आ रही है समझ में। तो देखो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखो सेकेंड क्वाइल के फ्लक्स के बारे में बात कर रहे थे, N2 B1, क्योंकि सेकेंड क्वाइल का जो लिंकअप है वो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड से है, तो इतना हो गया। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं N2 B1 को बेटे क्या लिखेंगे, देखो B1 का तो वैल्यू ये दिया गया है, यानी लिख देंगे म्यू नॉट N1 I1, और A हो गया इक्वल टू M21 I1। अरे ये दोनों तो कट गया भाई, I1 से I1, I1 से I1 तो कट गया, तो कितना आ गया बेटे, देखो N2 म्यू नॉट N1A इक्वल टू M21, ठीक है। या फिर क्या लिख देंगे बेटे, M21 इक्वल टू म्यू नॉट, देखो N1 है ना, स्मॉल n1 को लिख देते हैं कैपिटल N1 बाई एल लिख सकते हैं, फिर N2 लगाओ और A लगा दो, ये ज्यादा सही है ना। तो इस तरह से हमारे पास कितना आ गया, इसी को रीअरेंज करके मैं केवल लिख दे रहा हूं M21 यानी म्यू नॉट N1 N2, है ना, टाइम्स A ओवर L, ठीक है।
इसको मान लो फर्स्ट। सिमिलरली जब सेकेंड कॉइल के लिए फाइंड करोगे ना तो φ1 प्रोपोर्शनल टू I2 होगा, यानी हम लिख दे रहे हैं सिमिलरली वी कैन राइट M12 भी इतना ही आएगा, यानी म्यू नॉट N1 N2 A ओवर L। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला उतना ही आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से दोनों तो बराबर है जी, ये आ रहा है समझ में पूरा। तो देन तो thus we have हमें क्या मिल गया बेटे, M21 इक्वल टू M12 इक्वल टू M मान लो लेट से, और इस M का फॉर्मूला कितना आ गया बच्चे, M का फॉर्मूला कितना आ गया बोलो, म्यू नॉट N1 टाइम्स N2 टाइम्स A over L. This is the expression for mutual inductance. And remember students, याद रखिएगा कि यह एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, CBSE बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट